नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चेलेजियन क्या है, चेलेजियन क्यों होता है, चेलेजियन के साइन क्या है, चेलेजियन में सिम्टम क्या है, एक चेलेजियन में मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, कौन सी उसको ड्रॉप दी जाती है, कौन सी टैबलेट दी जाती है। अगर चेलेजियन में मेडिकल ट्रीटमेंट से आराम नहीं आता है तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, कैसे चेलेजियन की सर्जरी की जाती है, चेलेजियन सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन क्या दी जाती है। तो आज हम चेलेजियन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं, चेलेजियन क्या है। जो चेलेजियन है उसको टार्सल और मेबोबियन सिस्ट भी कहा जाता है और आईलिड के अंदर स्वेलिंग आ जाने के कारण चेलेजियन बनता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह एक चेलेजियन है। आईलिड के अंदर स्वेलिंग आ जाने के कारण यह चेलेजियन बन जाता है। तो एक आईलिड के अंदर बहुत सारी डिजीज होती है, लेकिन जो चेलेजियन है वह एक कॉमन डिजीज है। अब आगे समझते हैं कि चेलेजियन क्यों होता है। तो जो आईलिड होती है उसके अंदर मेबोबियन ग्लैंड होती है और मेबोबियन ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस कारण से जो मेबोबियन ग्लैंड है उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग के कारण चेलेजियन बन जाता है। तो अब समझते हैं कि इसके सिम्टम क्या है, एक चेलेजियन में क्या सिम्टम देखे जाते हैं। जो आईलिड होती है उस पर स्वेलिंग देखने को मिलती है और यह अपने साइज में धीरे धीरे बढ़ती है, तो यह इसका एक कॉमन सिम्टम है। तो जिस आईलिड पे चेलेजियन हुआ है वहाँ पे पेशेंट हैवीनेस की कंप्लेन करता है और कई बार चेलेजियन बड़ा हो जाने के कारण जो लीड होती है वह कॉर्निया पे दबाव डालती है। तो इस कारण से आंख में एस्टिग्मेटिज्म आ जाता है। तो एस्टिग्मेटिज्म आ जाने के कारण उसका विजन ब्लर हो जाता है। अगर बड़ा चेलेजियन लोअर लीड में हो जाता है तो पेशेंट वाटरिंग की कंप्लेन करता है। तो यह सिम्टम एक चेलेजियन पेशेंट में देखे जाते हैं। तो अब इसकी साइन की बात करते हैं कि इसमें साइन क्या है। तो चेलेजियन का जो नोड्यूल होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वह लीड मार्जिन से थोड़ा सा दूर होता है और ज़्यादातर जो चेलेजियन है वह अपर लीड में होता है, क्योंकि लोअर लीड के मुकाबले अपर लीड में ज़्यादा मेबोबियन ग्लैंड होती है। तो इस कारण से जो चेलेजियन है वह अपर लीड में ज़्यादा होता है। और एक चेलेजियन बार बार भी हो सकता है। जहाँ पे चेलेजियन हुआ है तो जो आईलिड की स्किन होती है वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है और जो स्किन एरिया है वहाँ पे रेडनेस दिखाई देगी और जो कंजंक्टिवा साइड है वहाँ पे भी आपको स्वेलिंग और रेडनेस दिखाई देगी। और जो चेलेजियन होता है वह ज़्यादातर कंजंक्टिवा साइड होता है, रेयर केस में स्किन साइड हो सकता है। अब आगे समझते हैं कि एक चेलेजियन में मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर चेलेजियन सॉफ्ट है तो उसको हॉट फॉर्मेटेशन या फिर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप के साथ में ओरली एंटीबायोटिक टैबलेट और एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट दी जाती है। हॉट फॉर्मेटेशन यानी कि उसको उस आईलिड को गर्म सेक किया जाता है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप में मॉक्सिफ्लोक्सासिन या फिर टोब्रामाइसिन दिया जाता है और ओरली एंटीबायोटिक टैबलेट में स्पेक्जिम 200 mg या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg टैबलेट दी जाती है। अगर पेशेंट की एज 15 साल से ऊपर है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg दे सकते हैं। अगर उस पेशेंट की एज 15 साल से नीचे है तो उसको सिप्रोफ्लोक्सासिन की 250 mg डोज दी जाती है और उसके साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट यानी कि एसिक्लोफेनिक टैबलेट दी जाती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर चेलेजियन में आराम नहीं आता है तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर चेलेजियन पंक्टा के पास में है उस चेलेजियन की सर्जरी नहीं की जाती है। सर्जरी करने से जो पंक्टा है वह डैमेज हो जाता है और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट के पंक्टा के पास में चेलेजियन है तो उस पेशेंट के इंट्रालेशनल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड दिया जाता है। यानी कि अगर पंक्टा के पास में चेलेजियन है तो उसके नज़दीक में एक स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है और जो स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है वह है ट्राइमेसिनोलोन। तो यह एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है जिसका इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो इसके लगाने के बाद में जो चेलेजियन के अंदर स्वेलिंग है उसको यह कम करता है। ट्राइमेसिनोलोन का जो इफेक्ट है वह काफ़ी लंबे समय तक रहता है। उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट एक चेलेजियन की सर्जरी करके उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। चेलेजियन की सर्जरी कैसे की जाती है।
सर्जरी करने से पहले उसकी आंख में लोकल एनेस्थीसिया या फिर टॉपिकल एनेस्थीसिया से उसकी आंख को सुन्न किया जाता है। सुन्न करने के बाद में चेलेजियन क्लैंप से चेलेजियन को होल्ड किया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। एक चेलेजियन क्लैंप से उस चेलेजियन को होल्ड किया जाता है और होल्ड करने के बाद में एक इंसिजन लगाया जाता है। इंसिजन 11 नंबर या फिर 15 नंबर ब्लेड से वर्टिकल लगाया जाता है। इंसिजन लगाने के बाद में चेलेजियन स्कूप से जो कि चेलेजियन के अंदर पस है उसको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद में जहाँ पे इंसिजन लगाया है वहाँ पे एक एंटीबायोटिक मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ऑइंटमेंट लगाया जाता है। ऑइंटमेंट लगाने के बाद में उस आंख पे आई पैच लगा के और 12 घंटे के लिए बंद किया जाता है और नेक्स्ट डे उसका आई पैच खोला जाता है। अब समझते हैं कि एक पोस्ट ऑपरेटिव चेलेजियन सर्जरी के बाद में उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट में उसको एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दी जाती है, एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है और एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट दी जाती है। जो आई ड्रॉप है उसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन या फिर टोब्रामाइसिन दिया जाता है, जो कि दिन में 3-3 घंटे के अंतराल से 4 बार डालनी होती है। और एंटीबायोटिक टैबलेट में स्पेक्जम 200 mg या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg टैबलेट दी जाती है और एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट में उसको एसिक्लोफेनिक दी जाती है। तो एंटीबायोटिक टैबलेट की और जो इन्फ्लामेटरी टैबलेट की डोज है वह BD दी जाती है 3 या 4 दिन के लिए। तो दोस्तों यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।